खुदाम यसु मसीह जिसका ये वादा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा अपने लोगों के साथ है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जो शादीशुदा हजरात हैं वो आमतौर पर आपस में एक जो लतीफ़ा है वो सुनाते हैं कि एक शख्स था जो अपने निकाह नामे को बड़े गौर से देख रहा था और उसकी बीवी ने उससे पूछा कि आप इस निकाह नामे को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। तो उसने कहा मैं देख रहा हूं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अब जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ एक मजाक है और मजाक में ही ये बात कही जाती है और उसका सबब ये है कि दुनिया के जो अक्सर लोग हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हो, उनका कोई भी मज़हब हो, एक आध मज़हब को छोड़ के, तो उसमें निकाह जो है, शादी इसी इरादे के साथ की जाती है कि इसका कोई एंड नहीं होगा। लेकिन जब आप मसीहत पर गौर करते हैं तो इसमें ये बात बहुत ही कैटेगोरिकली कही जाती है। दुल्हा और दुल्हन दोनों ही इस बात का वादा करते हैं कि जब तक मौत हमें जुदा ना करे, हम एक दूसरे को अपनाए रखेंगे, एक दूसरे के बने रहेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मसीही शादी है यह कोई मुआहदा नहीं है बल्कि ये अहद है। और शायद आप इस बात से वाकिफ होंगे कि अहद और मुआहदा अगरचे के बज़ाहिर ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही बुनियादी फर्क होते हैं। अब शायद आप सोच रहे हो कि बात तो हम ज़बूर 23 की कर रहे हैं, स्टडी इन दिनों में हम ज़बूर 23 की कर रहे हैं और उसमें ये अहद का जिक्र कहां से आ गया। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि इस वाले ज़बूर में कहीं पर भी हम अहद का लफ्ज़ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जो एक बड़ी ही अहम चीज़ आपने याद रखनी है, बल्कि एक सवाल है जो आपको पूछना है कि दाऊद ने इस ज़बूर में जो कुछ कहा है वो उसने इतने एतमाद के साथ क्यों कहा है। यानी कि वो क्यों कर कह सकता है कि खुदा मुझे जरूर ही मुहैया करेगा, खुदा जरूर ही मेरी रहनुमाई करेगा, खुदा जरूर ही हर तरह के हालात में मेरी हिफाजत करेगा, खुदा मुझे अपने साथ रखेगा चाहे मेरे कितने भी दुश्मन हो, खुदा मुझे बड़ा ही कदर की निगाह से देखेगा। तो वो इन सारी बातों को क्यों कर कह सकता है? तो उसका सबब यह था कि दाऊद इस बात से बखूबी वाकिफ था कि खुदा ने इस्राएल के साथ किस तरह का ताल्लुक कायम किया है। वो जानता था कि खुदा ने पहले तो हमारे जो बुजुर्ग थे अब्राहम, इसहाक और याकूब, उनके साथ अहद बांधा और फिर खुदा ने हमारी कौम यानी बनी इस्राएल के साथ बांधा और उसके बाद खुद उसके साथ भी खुदा ने अहद बांधा है। तो ये बात वो ना सिर्फ जानता था बल्कि वो ये भी जानता था कि अहद का मतलब क्या होता है। लेकिन जाहिर सवाल तो फिर भी अभी यही है कि दाऊद ये सारी बातें जानता होगा, लेकिन हम किस तरह से एतमाद के साथ कह सकते हैं कि दाऊद इस अहद की वजह से ये सारा कुछ कह रहा है। तो उसके लिए आइए हम पहले इस आयत को पढ़ लेते हैं और फिर इसमें जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जब हम उन पर गौर करेंगे तो मेरा ईमान है आप इस बात को वाज़े तौर पर देख पाएंगे कि दाऊद ये सारा कुछ इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रहा है क्योंकि वो जानता है कि खुदा का ना सिर्फ इस्राएल यानी कि हमारी कौम के साथ अहद है बल्कि खुद मेरे साथ भी अहद है। तो अब तक हम ज़बूर 23 की पहली 5 आयत जो है वो पढ़ चुके हैं और आज हम आखिरी आयत पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। अब वैसे तो इस पूरी आयत पर अगर हम बात करना शुरू करें तो ये शायद हमारा बहुत ही टाइम निकल जाएगा, लेकिन मैं 4 बुनियादी अल्फाज हैं जिन पर चाहता हूं कि हम गौर करें। तो उनमें से जो पहला लफ्ज है वो है यकीनन, जिसको इब्रानी जुबान में कहा गया है अक। ये ऐसे ही है जैसे हमारा उर्दू का लफ्ज एक होता है और इससे मुराद ये होती है कि वाहिद होना, कोई दूसरी सूरत ना होना। तो जब दाऊद कहता है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी, तो वो कह रहा है कि जो भलाई और रहमत का मेरे साथ होना ना सिर्फ यकीनी है बल्कि और कोई दूसरी सूरत ही नहीं है कि अगर मैं खुदा की भेड़ हूं और खुदा ने मुझे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर कबूल कर लिया है तो दूसरी कोई सूरत नहीं है सिवाय इसके कि भलाई और रहमत जो है वो मेरे साथ रहे। और फिर दूसरा लफ्ज भी बड़ा ही अहम है, यानी कि जब दाऊद कहता है कि भलाई और रहमत मेरे साथ रहेंगी, तो साथ रहने के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है रादाफ। और ये बड़ा ही दिलचस्प लफ्ज है अगेन, क्योंकि इसका लफ्जी मतलब होता है किसी का पीछा करना, जिसका तस्वुर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक शख्स जो कि आगे भाग रहा है और दूसरा कोई उसके पीछे लगा हुआ है उसे दबोच लेने को। तो दाऊद जब इस लफ्ज को इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि भलाई और रहमत जो है वो मेरे साथ रहेंगी, बल्कि भलाई और रहमत जो है वो मेरा पीछा करेंगी।
यानी कि मुझे खुदा की भलाई और रहमत की तलाश नहीं करना पड़ेगी, मुझे कुछ खास नहीं करना होगा, मुझे खुदा की रहमत और भलाई जो है उसको खरीदना नहीं पड़ेगा, उसकी कोई कीमत अदा नहीं करना पड़ेगी, बल्कि मेरा उसके साथ रिश्ता ही इस बात के लिए काफी है कि जहां पर भी मैं चला जाऊं ये भलाई और रहमत मेरे पीछे पीछे ही आएंगी, मुझे इनकी ना तो तलाश करनी पड़ेगी ना इनको कमाना पड़ेगा। और फिर तीसरा लफ्ज जो इस आयत में है वो है भलाई। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में वो है तौव, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा गुड किया गया है, जिसको इंग्लिश में हम अच्छा या भला कह सकते हैं। और जैसे कि आपने अक्सर बाइबल मुकद्दस में ये बात पढ़ी होगी कि खुदा भला है, और दाऊद इसी बात का अयादा यहां पर कर रहा है कि खुदा जो है वो हमेशा मेरे साथ भलाई से ही पेश आएगा। ये भलाई खुदा की जो गुडनेस है, चूंकि खुदा भला है तो वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो कुछ भी हो वो मेरे लिए भला ही हो। और यहां पर जाहिर है हमारे ज़हन में सवाल उभरता है कि बहुत सारे खुदा के लोग होते हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर हम देखते हैं वो कई तरह के चैलेंजेस का शिकार होते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको याद दिलाना चाहता हूं रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत, जिसमें लिखा है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यानी वो जो उसके नेक इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं, खुदा ताला इस बात को यकीनी बनाते हैं कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, कितनी भी बदतर हो, उसको ही खुदा इस्तेमाल करते हैं। यही उसकी कुदरत है, यही उसकी खुदाई है, यही उसका सॉवरेनिटी है, यही उसकी हाकमियत कुल है कि चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन चैलेंजेस में से वो ऐसी कोई सूरत पैदा करेगा, ये चैलेंजेस ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगे। और फिर चौथा और सबसे अहम लफ्ज जो आज के सरमन में है वो है खैसद, जिसका तर्जुमा हमारे लिए उर्दू में किया गया है रहमत। अब जो लफ्ज खैसद है इसके दो तर्जुमे आमतौर पर किए गए हैं, एक तो रहमत ही है और दूसरा खुदा की शफकत जो है वो इसका तर्जुमा किया गया है। लेकिन ये उस तरह से पूरा आइडिया जो है वो नहीं पहुंचाते हैं। इंग्लिश में जब आप इस लफ्ज को देखते हैं, जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं, तो इसके डिफरेंट जो है वो तर्जुमे किए गए हैं, एक नहीं है कई है, लेकिन दो जो है वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। उनमें से पहला है लॉयल लव। तो जैसे आपने देखा कि यहां पर दो लफ्ज दरअसल इस्तेमाल हुए हैं, पहला है लॉयल और दूसरा है लव। लव का मतलब होता है, मोहब्बत का मतलब होता है अपने से ज्यादा किसी दूसरे की भलाई चाहना, और लॉयल का मतलब होता है वफादार होना, यानी कि वो शख्स जो अपने कॉल पर, अपनी बात पर, जो कुछ उसने किसी से कहा है वो उस पर कायम रहता है। उस वक्त भी जब सूरत हाल जो है वो नॉर्मल नहीं होती है, उसमें कुछ ऊंच नीच आ जाती है, तो तब भी जो लॉयल रहता है, वफादार रहता है, अपनी बात पर कायम रहता है। तो ये उस तरह की तस्वीर पेश की गई है। और इसीलिए इसका जो दूसरा तर्जुमा इंग्लिश बाइबल में किया गया है वो है स्टेडफास्ट लव, यानी कि वो मोहब्बत जो कि एक कदरे ढीठ किस्म की मोहब्बत होती है, जो तमाम तरह के नामुवाफिक हालात में भी कायम रहती है। उसकी मिसाल हम अज़दवाजी जिंदगी से ले सकते हैं कि जैसे एक शौहर जब उसने शादी की तो अपनी बीवी से उसने कहा कि मैं तेरे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करूंगा या कोई और खातून मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन एट सम स्टेज वो किसी तरह से इस तरह की बात का शिकार हो जाता है, तो उसकी बीवी को इसको पता चलता है और अब उसकी बीवी के पास हक है कि वो इस रिश्ते को तोड़ दे। लेकिन इसके बावजूद वो ये तो चाहेगी कि वो सिर्फ मेरा ही होकर रहे, लेकिन वो उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ती है, वो अपने इस रिश्ते को नहीं तोड़ती है। तो इस तरह की मोहब्बत है जो दरअसल यहां पर जिक्र किया गया है, जो कि हर तरह की सूरत हाल में कायम रहती है, जो दूसरे से ज्यादा अपने वादे की बात करती है कि मैंने क्या अहद किया है। तो खुदा ताला ने भी जब इसराइल से अहद बांधा तो हम देखते हैं कि इसराइल के साथ खुदा का रिश्ता इस बुनियाद पर कायम रहा, इस खैसत की वजह से कायम रहा, चूंकि खुदा ने एक तो उनसे मोहब्बत की और मोहब्बत भी ऐसी कि उनकी तमाम तरह बेवफाइयों और कमजोरियों के बावजूद भी खुदा ने अपना अहद उनके साथ नहीं तोड़ा। और उसका सबब यह है कि खुदा ने इसराइल के साथ कोई आम सी मोहब्बत नहीं की है, बल्कि उसने उनके साथ खैसत किया है। वो मोहब्बत जो एक वफादार मोहब्बत है, जो अटल मोहब्बत है, जो कायम रहने वाली मोहब्बत है। और इसी स्टेडफास्ट लव की बुनियाद पर, इसी लॉयल लव की बुनियाद पर, इसी वफादाराना मोहब्बत के बुनियाद पर दाऊद इस ज़बूर में बड़ी ही दलेरी से यह दावे करता है कि चाहे मैं उसके लिए एक भेड़ की सूरत हूं या फिर वो
वो मुझे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर कबूल करे, तो हर सूरत में वो मुझे फरावानी के साथ मुहैया भी करेगा, वो मेरी रहनुमाई भी करेगा और वो तमाम तर हालात में मेरी जो हिफाजत भी करेगा। और ये फिर एक दो दिन की बात नहीं होगी, चूंकि उसका मेरे साथ अहद है, हमारे साथ उसका अहद है, तो ये सिर्फ चंद सालों की बात नहीं है, बल्कि ये उम्र भर की इस बात है। और मैं हमेशा अपने खुदा के हुजूर में रहूंगा और कभी उससे अलग नहीं होऊंगा। तो मेरी दुआ है कि जब हम इस ज़बूर को पढ़ें तो सिर्फ लफ्जी तौर पर ना देखें, बल्कि जो वादे हैं उन पर हम यकीन करें। और मेरा यकीन है कि आपकी जो भी सूरत हाल है, चाहे आप इस वक्त जिस भी कंडीशन में हैं, शायद आप में से बाज हैं, मेरा कोई भाई मेरी बहन जो इस वक्त बड़ी ही तकलीफ हालत में है, शायद वो बीमारी की हालत में है, दीगर मसाइल हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई मैं आपको बता सकता हूं कि उसकी आपके लिए मोहब्बत जो है वो स्टेडफास्ट है, आपके लिए उसकी मोहब्बत जो है बड़ी ही वफादाराना है। सिचुएशन जो भी हो, आप यकीन कर सकती हैं कि तमाम तर हालात में वो आपके लिए भलाई पैदा करेगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।